आसन में बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें। दोनों हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे को मिलाकर ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। आती जाती सांस को देखें। जो आपने अभी शारीरिक व्यायाम किए हैं उससे हमारे शरीर में हो रही हलचल को महसूस करें, महसूस करते जाएं और हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन का प्रभाव बढ़ा है उसको नियंत्रित होने दें। आपकी जो सांसों की गति तेज चल रही है उसको नियंत्रित होने दें। चारों तरफ परमात्मा का अमृत प्रातः काल की इस भोर में बह रहा है, बरस रहा है और चारों ओर हमारे वृक्ष लगे हुए हैं, उनके द्वारा विसर्जित किया हुआ ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं। अपने शरीर के एक एक बीमारी को स्वस्थ करने के, एक एक बीमारी को ठीक करने के लिए जो योगिक क्रियाएं कर रहे हैं उससे हमको पूरा लाभ मिल रहा है। ऐसा चिंतन मनन करते हुए दोनों हाथों को जोड़ लें और थोड़ा सा गर्दन को झुका करके रखें। नमस्कार की मुद्रा में प्रार्थना करेंगे। शम कायेश्वरो ग्रीवाम धारण्याचलम निस्त्रा संपेक्षे नासिकाग्रम स्वादेस्वा चलो लोकयन। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए ब्रह्मनाद करेंगे 3 बार। नाभि से आउ मां ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी रखना, गर्दन सीधी रखना है, आंखें बंद रखना है, मन से है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। ओम हाथों को आपस में रगड़ करके आई हुई ऊर्जा को आंखों में इंजन करते हुए, जब भी शरीर खुलेगा हाथ पैर खुलेंगे, श्वास भरना है। जब शरीर सिकुड़ेगा तो सांस छोड़ना है। यह सभी आसनों में श्वास प्रश्वास का हमको नियमन करना है। खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, मन को स्थिर करता है। सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को खोलें, हथेलियां आकाश की ओर, हाथों को सिर के ऊपर रखें और सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, पंजों के बल खड़े होना। ताड़ आसन, ताड़ यानी होता है पहाड़। इस आसन के करने से जिनकी लंबाई कम होती है धीरे धीरे उनकी लंबाई बढ़ जाती है। पूरी ताकत के साथ खींचे ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करें। सांस अंदर भरते हुए पूरा आप जितना हाथों को ऊपर खींच सकते हैं खींचें, पंजों के बल खड़े होकर के ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को हाथों को फैलाते हुए धीरे धीरे वापस लाना। जल्दी जल्दी नहीं करना है, आराम आराम से करना है। वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्षासन का अभ्यास करने से हमारे लंग्स जो हैं वो खुलते हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा एनएस के पास ऐसे रख लें और दोनों हाथों को
ऊपर ले जाए, खींचे ऊपर। मन को स्थिर करने में, मन की चंचलता को दूर करने में, फेफड़ों को मजबूत करने में सहायक होता है वृक्षासन। हाथ छोड़ते हुए एक एक अभ्यास को 2 से 3 बार करने का अभ्यास करना। हाथ छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को वापस, फिर बाएं पैर को दाएं पैर की जंघा के ऊपर एनएस के पास रखने का प्रयास करना है। अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए, कान से सटे हुए दोनों हाथ, वृक्षासन। सांस छोड़ते हुए वापस। अर्धकटी संचालन का अभ्यास करेंगे। अर्धकटी संचालन का अभ्यास करने से फेफड़े हमारे लचीले होते हैं और फेफड़ों के अंदर सांस जो है ऑक्सीजन उसकी पूर्ति होती है। दोनों हाथों को सामने खोल लें, सांस अंदर भरते हुए दाहिनी तरफ हाथ को ले जाएं और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रख लें। दृष्टि दाहिनी तरफ, दाएं हाथ की तरफ रहेगी हमारी। अर्धकटी संचालन। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर बाएं हाथ को बाईं तरफ ले जाएं और दाएं हाथ को बाएं कंधे की तरफ कंधे पर रख लें। सांस अंदर भरते हुए दृष्टि हमारी बाएं हाथ की तरफ रहेगी। सांस छोड़ते हुए वापस। एक एक क्रिया को 2 से 3 बार करना। सांस छोड़ते हुए वापस। अपनी जगह पर बैठ जाएं। अपनी जगह पर बैठ जाएं वज्रासन में और हाथों को सामने ऐसे खोलें, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पैरों को पीछे ले जाएं, दोनों पैरों के पंजों को जमीन से लगा लें। दोनों पैर के पंजे जमीन से लगे रहेंगे। सांस अंदर भरते हुए एड़ी जमीन से लगी रहेगी, दोनों हाथ सीधे, नाभि की तरफ देखना। पर्वत आसन। पर्वत आसन भी हमारे लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है। नाभि को देखें, सांस छोड़ते हुए वापस। पर्वत आसन श्वास की क्षमताओं में वृद्धि करता है। पैरों को खोल लें। करेंगे पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास। पश्चिम उत्तान आसन का अभ्यास करने से जठराग्नि मजबूत होती है, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अंदर बढ़ते दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ते हुए मुक्त घुटनों से लगाने का प्रयास करना। अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार करना है। जिनको गर्दन में या पीठ में या कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है। सांस अंदर भरते हुए वापस। फिर से करें, सांस छोड़ते हुए माथा घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। जितना आप सहज झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। अपनी शक्ति का अतिक्रमण करते हुए नहीं झुकना। सांस अंदर भरते हुए वापस। बाएं पैर को सीधा रखें। दाएं पैर को मुड़ करके बाएं तरफ रख लें, घुटनों के बराबर, और दाहिने हाथ को दाएं पैर के समानांतर रखें और बाएं हाथ को पीछे ले जाएं। दृष्टि पीछे। वक्रासन। वक्रासन का अभ्यास करने से हमारे हृदय की मसाज होती है और कपड़े जैसा पूरा शरीर निचुड़ जाता है। सांस छोड़ते हुए वापस। अब दाहिने पैर को सीधा रखें, बाएं पैर को मोड़ लें और बाएं हाथ को बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के बराबर रखें और बाएं हाथ को
दाहिने पैर के बाएं पैर के समानांतर रखें, बाएं पैर को बाएं हाथ के समानांतर रखें और दाएं हाथ को पीछे ले जाएं। दृष्टि हमारी पीछे रहेगी। वक्रासन हृदय की क्षमताओं को बढ़ाता है यह वक्रासन। दृष्टि पीछे। ऐसे 3 से 5 बार अभ्यास करने का प्रयास करना। सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे पैरों को वापस ले जाते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं। जब हमारे पंजे पीछे के खुले हुए, एड़ियों पर बैठना। शस्कासन, शस्कासन का अभ्यास मानसिक तनाव को दूर करता है और क्रोध को शांत करता है। जिनको बहुत अधिक क्रोध आता है उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। चिंता, जिनको तनाव बहुत अधिक रहता है, तनाव मुक्त करता है ये। सांस अंदर भरते हुए और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। सांस अंदर भरते दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। आकाश की विशालता को देखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन से लगाते हुए धरती के धैर्य को नमन करते हुए शस्कासन। शस्कासन का अभ्यास सांस के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। मुंह बंद रखना है। सांस अंदर भरते हुए वापस। एक एक आसन में मुंह बंद रखना है। नाक से ही हमें सांस लेना है। पूरक रेचक जो करना है वो नाक से ही करना है। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। करेंगे उष्ठासन का अभ्यास। दोनों हाथ कूल्हे के ऊपर रखें। सांस अंदर भरते हुए आकाश की विशालता को देखें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर के दर्द, पीठ के दर्द में लाभकारी होता है। उष्ठासन, उष्ठ यानी ऊंट, ऊंट के समान ही आकृति बनती है, इसलिए इसे उष्ठासन कहते हैं। लंग्स बहुत मजबूत होते हैं। ह्यूमिडिटी पावर हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है उष्ठासन का अभ्यास करने से। सांस छोड़ते हुए वापस फिर से करें। एक एक अभ्यास को कम से कम 2 से 3 बार करने का प्रयास करें। यह अर्ध उष्ठासन होता है। सांस छोड़ते हुए जब हम सांस अंदर भरते हुए दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और दाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखें हथेली को, और बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी पर रखें, दृष्टि ऊपर। ये पूर्ण उष्ठासन होता है। जो अर्धोष्ठासन नहीं कर सकते हैं, जो पूर्ण उष्ठासन नहीं कर सकते वो अर्धोष्ठासन करें, और जो पूर्ण उष्ठासन कर सकते हैं पूर्ण उष्ठासन करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। वहीं के वहीं पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने वाले आसनों में भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। सांस अंदर भरते हुए नाभि तक के भाग को उठाना है। दृष्टि ऊपर आकाश की ओर। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मेरुदंड में लाभकारी, मेरुदंड को मजबूत बनाता है। इस प्रकार भुजंगासन, भुजंग यानी होता है सर्प। सांस छोड़ते हुए वापस। दाहिने हथेली को बाएं हथेली के ऊपर रख लें। दोनों हथेलियों को नाभि के छाती के नीचे रखते हुए सांस अंदर भरते हुए नाभि तक के भाग को उठाना। इस प्रकार भुजंगासन हमारे शरीर में प्राण वायु को बढ़ाता है। दृष्टि ऊपर, पूरा दबाव कमर के ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे 3 से 5 बार करने का अभ्यास करना है। वहीं के वहीं पीठ के बल लेट जाएं। हम करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को सिर्फ 30 डिग्री तक उठाना है और वहीं रोक करके रखना है। इस प्रकार उत्तान पादासन का अभ्यास पेट से संबंधित समस्त प्रकार के रोगों को समाप्त करता है
जिनकी नाभि खिसक जाती है उनके लिए बहुत उपयोगी होता है। नाभि अपने स्थान पर आ जाती है और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं और यहीं पैर को रोक करके रखें। नाभि के आजू बाजू हो रहे कंपन को महसूस करते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और करें। सांस अंदर भरते दोनों पैरों को उठाएं धीरे धीरे और सहज आप जितना रोक सकते हैं 10 से 3 सेकंड तक रोकने का अभ्यास करना। सांस छोड़ते हुए वापस। ये था उत्तान पादासन का अभ्यास। बाएं करवट लेते हुए धीरे से उठ जाए। सिद्धासन, पद्मासन। दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखते हैं और दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा के नीचे रखते हैं, तो ये अर्ध पद्मासन होता है। और जब हम ऐसे सहज बैठ जाते हैं तो ये सुखासन होता है। और दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर की जंघा पर ऊपर रख लेते हैं और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर जंघा पर रख लेते हैं, तो ये पद्मासन होता है। सबसे अच्छा होता है पद्मासन। अब आप जिस स्थिति में सहज बैठ सकते हैं उस स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन में हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। प्राणायाम करते समय हमें ये बात ध्यान रखना है, हमारी सीधी हो, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो। सिर्फ मुंह से